नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी से जितने भी थ्योरीज आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में रिलेटेड, उन सभी थ्योरी पोर्शन को हम लोग इस सिंगल वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर को पूरा ज़रूर कवर कीजिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है और इसका लेटेस्ट एडिशन है वो है फर्स्ट एडिशन, है भी आपका मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि यह बुक आपका एसएससी के सभी एग्जाम्स के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स और यहाँ तक यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के पोर्शन को, स्टैटिक जीके के पोर्शन को कवर करती है। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए, आज का हमारा चैप्टर है नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश। तो इसमें हम लोग बेसिकली भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको कवर करेंगे। तो ये है हमारा इंडिया और ये रहे हमारे पड़ोसी देश। चलिए, इन सबों को बाद में हम लोग डिटेल वाइज पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर आपका होता है इंडिया के साथ, मतलब शेयर करता है बांग्लादेश, जो कि है 4096 किलोमीटर। और ये आपका इम्पोर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि डायरेक्ट आपसे जितना मतलब बॉर्डर है ना बांग्लादेश का, वो पूछ देता है कि कितना किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश भारत के साथ। और स्मॉलेस्ट बॉर्डर आपका शेयर करता है इंडिया के साथ अफगानिस्तान, जो कि है 106 किलोमीटर। तो इसे भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, क्योंकि इन दोनों से आपके मतलब प्रश्न बने हुए हैं एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में भी प्रश्न पूछे गए हैं इससे। अब यहाँ से आपका 2 पॉइंट दिया है कि इंडिया हैज़ 15,106.7 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर्स and a coastline of 7,516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग आइलैंड्स टेरिटरीज। तो भारत की भूमि सीमा 15,106.7 किलोमीटर और तटीय सीमा द्वीपों क्षेत्रों सहित कुल है 7,516.6 किलोमीटर। और ये दोनों आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इन दोनों से एग्जैक्ट आपका जो डिस्टेंस है ना वो पूछ देता है कि भूमि सीमा कितनी है भारत की और तटीय सीमा द्वीपों सहित। और यहाँ पर आपके दिए हैं आप कुछ पड़ोसी देश और कितना लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं वो भारत के साथ। तो पड़ोसी देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमाओं की लंबाई इस प्रकार आपका दिया गया है। बांग्लादेश जो है यह शेयर करता है 4,096.7 किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। और इस भारत और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसे जाना जाता है आपका रेड क्लिफ रेखा के नाम से। और ये रेड क्लिफ लाइन ना आप लोग पाकिस्तान और भारत के बीच में भी पाएंगे। तो जैसा कि आप ये इतिहास जानते हैं कि 1971 से पहले बांग्लादेश आपका पाकिस्तान ही था, एक प्रकार का, अरे पाकिस्तान ही देश था ये। और बाद में इसको भाई आज़ाद कराया गया पाकिस्तान से और फिर ये बांग्लादेश बना। और अगला जो देश है वह है चीन। यह भारत का पड़ोसी देश है। यह टोटल 3,488 किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करता है। और भारत और चीन के बीच के बॉर्डर लाइन को आपका जाना जाता है मैकमोहन लाइन के नाम से। और पाकिस्तान यहाँ पर आपका थर्ड पर दिया है। पाकिस्तान टोटल 3,323 किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करता है। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ लाइन के नाम से। अगला है नेपाल देश। नेपाल टोटल 1,751 किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। अगला देश है म्यांमार। म्यांमार टोटल 1,643 किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। और भूटान टोटल 699 किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न आपका पूछा गया है एग्जाम में। डायरेक्ट आपसे पूछा गया था कितनी लैंड बाउंड्रीज मतलब अरे भूटान जो है आपका या फिर भारत शेयर करता है भूटान के साथ, ये समझ जाइए। तो ये अगला जो आपका है पड़ोसी देश, अगला भारत का पड़ोसी देश है अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान टोटल 106 किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ।
और ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इन दोनों को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और पहला जो है बांग्लादेश का, ये तो इम्पोर्टेंट है। और ये जो मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछ देगा है कि भाई चीन और भारत के बॉर्डर लाइन को आपका किस नाम से जाना जाता है। तो मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। और रेडक्लिफ लाइन या फिर रेडक्लिफ रेखा के नाम से आपका जाना जाता है भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर लाइन को, या फिर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन को। जिस ऑप्शन में आपको, मतलब कि अगर ऑप्शन में दिया है बांग्लादेश ना, तो उसमें आपको पाकिस्तान देखने को नहीं मिलेगा। अगर पाकिस्तान ऑप्शन में देगा तो बांग्लादेश आपको सेकंड ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, या फिर दोनों देंगे तो बोथ ऑप्शन करके देगा, ए या बी बोथ ऐसे करके। बाकी आप समझदार हैं। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं ये भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो भारत के साथ कुल कितने देश बॉर्डर शेयर करते हैं, लैंड बॉर्डर? तो वह हैं 7। इस बात को याद रखिएगा, 7। और इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा ज़रूर। अगला जो हमारा पड़ोसी देश है वह है बांग्लादेश। अब हम लोग बांग्लादेश के बारे में थोड़ा डिटेल में कवर अप करेंगे। तो ये है बांग्लादेश का नक्शा, या फिर आप कह सकते हैं मैप। और देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत ही सिमिलर लगता है भारत के जैसा ही। तो और इसके नीचे आपका बे ऑफ बंगाल, इस साइड में आपका इंडिया। अच्छा, इंडिया तो 3 तरफ से आपका बांग्लादेश को घेरता है ना। और इंड में आपका रहता है म्यांमार देश। चलिए, तो बांग्लादेश जो है, इसकी राजधानी जो है, कैपिटल वह होती है ढाका। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे रीजनिंग में भी इससे प्रश्न बना देता है। एनालॉजी करके चैप्टर है ना, हाँ उसमें। और बांग्लादेश आपका आज़ाद हुआ था, देखिए 26 मार्च 1971 को। तो स्वतंत्रता दिवस यह मनाता है बांग्लादेश अपना 26 मार्च 1971 को। और यह आज़ाद हुआ था भाई आपका विजय दिवस के रूप में उसे मनाता है यह 17 दिसंबर 1971 को। नहीं, आपका स्वतंत्र जो आपका इंडिपेंडेंस डे है बांग्लादेश का, वह तो है 26 मार्च 1971। और जो विजय दिवस है ना, ये आपका विक्ट्री दिवस जिसे सेलिब्रेट किया जाता है बांग्लादेश में 16 दिसंबर 1971 को। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय भाषा है बांग्ला। और बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टका। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, बांग्लादेशी टका। और आपको टका ही देखने को मिलेगा वैसे ऑप्शन में। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वह है कबड्डी। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आपसे पूछा है प्रश्न कि भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। और राष्ट्रीय पशु है बांग्लादेश का रॉयल बंगाल टाइगर, जिसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस है। और राष्ट्रीय पक्षी है बांग्लादेश का मैगपाई रॉबिन आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। अन्य कुछ जो पॉइंट्स दिए हैं आपके बांग्लादेश से संबंधित, उसमें है कि राष्ट्रीय फूल और राष्ट्रीय प्रतीक है बांग्लादेश का वाइट वाटर लिली, आपका राष्ट्रीय फूल है बांग्लादेश का। और राष्ट्रीय प्रतीक है बांग्लादेश का सदा सापला। संसद का नाम है बांग्लादेश के जातीय संसद भवन आपका बांग्लादेश के संसद का नाम है। भूमि सीमाएं हैं बांग्लादेश की भारत और म्यांमार के साथ लगती हैं। भारत और म्यांमार के साथ भूमि सीमाएं साझा करता है आपका बांग्लादेश। और सबसे लंबी नदी है बांग्लादेश की पद्मा नदी, जो आपका है ब्रह्मपुत्रा, जिससे जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है जिसे चीन और भारत में। और अगला जो है अगला जो पॉइंट है कि सबसे ऊंची चोटी जो है आपका बांग्लादेश में वह है के ओक्रांडोंग आपका सबसे ऊंची चोटी है बांग्लादेश की। इसका राष्ट्रीय ध्वज जो है आपका वह कमरुल हसन द्वारा डिजाइन किया गया था। और चांगमा बांग्लादेश का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। तो चांगमा या फिर चकमा बांग्लादेश का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। इसमें सबसे नदी कभी कभार पूछ देता है, जो कि है पद्मा नदी। इसे आप लोग याद रखिएगा
और तो कुछ नहीं इम्पोर्टेंट। और इसका जो है ये भाई राष्ट्रीय फूल वाइट वाटर लिली, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। भारत इस देश के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा साझा करता है, जो कि है 4096 किलोमीटर। और यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं। वैसे मैंने पहले भी इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कराया हुआ है। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य असम है, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 5 राज्य हैं भारतीय राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। बांग्लादेश निटवेयर और होजरी सहित परिधानों में सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। बांग्लादेश मतलब कि बिगेस्ट एक्सपोर्टर है आपका निटवेयर एंड होजरी का। ये उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। अगला जो पड़ोसी देश है भारत का वो है नेपाल। तो नेपाल से संबंधित आपके जो पॉइंट्स दिए हैं, पहले तो यहाँ पर आपका नेपाल का पॉलिटिकल मैप दिया है, तो इसे आप देख सकते हैं। ये है नेपाल, भारत का दूसरा पड़ोसी देश। और नेपाल की राजधानी है आपका काठमांडू। और नेपाल का सबसे बड़ा शहर जो है वो भी आपका काठमांडू ही है। और आधिकारिक भाषा है नेपाल की नेपाली, मुद्रा है नेपाल की नेपाली रुपया, और राष्ट्रीय खेल है नेपाल का वॉलीबॉल। और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। राष्ट्रीय पशु है आपका नेपाल का गाय, इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। राष्ट्रीय पुष्प है नेपाल का रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियन। तो रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियन आपका राष्ट्रीय पुष्प है नेपाल का। सबसे ऊंची चोटी है नेपाल में माउंट एवरेस्ट। इस बात को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। वैसे सभी को तो याद ही रहता है, लेकिन फिर भी भाई इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट आप उसे मार्क कीजिए। अगला जो पॉइंट दिया है कि सबसे लंबी नदी जो है आपका बांग्लादेश में वो है करनाली नदी। और स्वतंत्रता दिवस आपका सेलिब्रेट होता है नेपाल में 21 दिसंबर 1923 में। मतलब कि इंडिपेंडेंस डे है, अरे 21 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और यह शुरू हुआ था आपका 1923 से। संसद जो है आपका, संसद का नाम है नेपाल के नेशनल असेंबली, या फिर इसे राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। राष्ट्रीय पक्षी है नेपाल का हिमालयन मोनाल। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपका साझा करता है नेपाल भारत और चीन के साथ। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भारत के कितने राज्य मतलब कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो कुल 5 ही से इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। और उत्तराखंड इसमें राज्य आपका शामिल है, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो ये सभी आपके राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, भारतीय राज्य हैं। इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेपाली ध्वज विश्व का एकमात्र त्रिकोणीय ध्वज है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये आपका एसएससी जीडी में आपका पूछा गया जाता है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, आप एक तरह समझिए। तो नेपाली ध्वज विश्व का एकमात्र त्रिकोणीय ध्वज है। इस बात को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, इस पॉइंट को। अगला देश है भूटान देश, और ये भी भारत का पड़ोसी देश है। और ये है भूटान देश का पॉलिटिकल मैप, आप इमेज में इसे देख सकते हैं। अब चलिए कुछ पॉइंट्स इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो राजधानी है अरे भाई भूटान है ना, भूटान की राजधानी है थिम्पू। और सबसे बड़ा शहर भी है आपका भूटान का थिम्पू ही। आधिकारिक भाषा है भूटान का जोंगखा, और मुद्रा है नगुल्ट्रम। और नगुल्ट्रम वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो नगुल्ट्रम आपका मुद्रा है भूटान देश का। राष्ट्रीय खेल है भूटान का तीरंदाजी, और यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क कीजिएगा। राष्ट्रीय पशु है भूटान का ताकिन। राष्ट्रीय पक्षी है रेवेन। संसद का नाम है तसोगडू। और सबसे लंबी नदी है आपका भूटान में मानस नदी, जिसे द्रंगमेछू के नाम से जाना जाता है, और इसका नाम है आपका मानस नदी। अगला पॉइंट दिया है कि सबसे ऊंची चोटी है आपका
गंगखर पुंसुम, गंगखर पुंसुम आपका सबसे ऊंची चोटी है भूटान की। यह विश्व का एकमात्र कार्बन नकारात्मक देश है। तो द ओनली कार्बन नेगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड इज भूटान। और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। इस पर कभी विजय नहीं पाई गई है और इट हैज़ बीन नेवर कॉन्कर्ड। तो ये एक ऐसा देश है जिस पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं की गई है और इसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। और यह पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कीजिएगा कि लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन आपका किस देश को कहा जाता है। तो वह है आपका भूटान देश। और 18 जुलाई 2008 को भूटान ने अपना संविधान अपनाया। इसकी सीमा 4 भारतीय राज्यों, पहला है असम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है सिक्किम और चौथा है पश्चिम बंगाल जिसके साथ लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आपका शेयर करता है भूटान भारत और चीन के साथ। अगला जो पड़ोसी देश है भारत का वह है म्यांमार, जिसका पूर्व नाम है बर्मा। तो म्यांमार, तो चलिए म्यांमार के बारे में पढ़ते हैं। यह है म्यांमार का पॉलिटिकल मैप। अरे भाई नहीं, यहाँ पर नीचे तक है ना थोड़ा, तो अब देख लीजिएगा। यह है पॉलिटिकल मैप ऑफ म्यांमार और इसमें कुछ जो आपके खास पॉइंट है उसमें शामिल है इसकी राजधानी जो कि है नेपीडा। तो नेपीडा आपकी राजधानी है नेपीताव, नेपीताव जो कि नेपीडा है आपकी राजधानी म्यांमार की। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है थोड़ा। और आधिकारिक भाषा है बर्मा की बर्मी, अरे म्यांमार की जो आधिकारिक भाषा है वो है बर्मी और मुद्रा है यहाँ की कयात। और इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट मुद्रा। राष्ट्रीय खेल है चिनलोन या फिर केन बॉल। और राष्ट्रीय पक्षी है आपका म्यांमार का हरा मोर जिसे डोंग के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पुष्प है म्यांमार का पदौक। और स्वतंत्रता दिवस आपका 4 जनवरी 1948 को 1948 से आपका सेलिब्रेट किया जाता है म्यांमार में। और 18 जून 1989 को नाम बदलकर आपका बर्मा से म्यांमार किया गया था। तो म्यांमार का पुराना नाम आपका बर्मा था और 1800 नहीं भाई, 18 जून 1989 को आपका इसका नाम बदलकर बर्मा से म्यांमार कर दिया गया। सबसे लंबी नदी है म्यांमार की इरावदी नदी और सबसे ऊंची चोटी है माउंट हाका काबो। देश की सीमाएं आपका जो म्यांमार देश है यह थाईलैंड, लाओस, चीन, भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो अगर भाई ये अभी भारत का पार्ट होता ना तो समझ जाइए कि थाईलैंड आपके सबसे पास में देश पड़ता, मतलब थाईलैंड आपका पड़ोसी देश होता। चलिए अखंड भारत भाई अगर होता तो अगला जो आपका तब तो पाकिस्तान ये पड़ोसी देश नहीं होते तब ना, तब तो ये तो भारत के ही पार्ट्स होते हैं। अगला जो हमारा पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। और ये है भाई पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप। ये तो भाई आपका थोड़ा सा जो है ना ये पीओके है आपका, उससे दिखा दिया गया है यहाँ पर। और ये है पाकिस्तान का मूल नक्शा यहाँ पर। चलिए इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर आते हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। आधिकारिक भाषा है पाकिस्तान की उर्दू और पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्रीय खेल है पाकिस्तान का हॉकी। राष्ट्रीय पुष्प है मारखोर और राष्ट्रीय पशु है आपका मारखोर और राष्ट्रीय पक्षी है आपका पाकिस्तान का चूकर तीतर, इलेक्ट्रोरिस चूकर इसे जाना जाता है इसका नाम से। अरे भाई इसका साइंटिफिक नेम है आपका इलेक्टोरिस चूकर। और राष्ट्रगान है आपका पाकिस्तान का कौमी ताराना। राष्ट्रीय पुष्प है पाकिस्तान का चमेली और इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, चमेली जो राष्ट्रीय पुष्प है पाकिस्तान का। स्वतंत्रता दिवस या फिर स्थापना दिवस आपका मनाता है, वैसे स्वतंत्रता क्या भाई स्थापना ही हुआ था पाकिस्तान का 14 अगस्त 1947 को।
और सबसे लंबी नदी है आपका पाकिस्तान की सिंधु नदी। प्रथम प्रधानमंत्री थे यहाँ के लियाकत अली खान। और संसद का नाम है पाकिस्तान के मजलिसे शूरा। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है हॉकी, जो कि राष्ट्रीय खेल है आपका पाकिस्तान का, और चमेली, जो कि राष्ट्रीय पुष्प है पाकिस्तान का। अगला पड़ोसी देश है हमारा श्रीलंका। तो भारत का अगला पड़ोसी देश है श्रीलंका। यह है श्रीलंका का पॉलिटिकल मैप। और इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें शामिल है इसकी राजधानी। तो श्री जयवर्धनेपुरा कोटे विधायी, इसकी मतलब कि लेजिस्लेटिव भाई लेजिस्लेटिव कैपिटल है आपका श्री जयवर्धनेपुरे कोटे भाई श्री जयवर्धनेपुरा कोटे आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्रीलंका का। और कोलंबो यहाँ की एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कार्यकारी और न्यायिक कैपिटल है, राजधानी है। आधिकारिक भाषा है सिंगली, और इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। मुद्रा है श्रीलंका का श्रीलंकाई रुपया। और राष्ट्रीय खेल है श्रीलंका का वॉलीबॉल। और राष्ट्रीय पशु है श्रीलंका का हाथी। राष्ट्रीय पुष्प है वाटर लिली। और सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। तो महावेली गंगा आपका श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला है स्वतंत्रता दिवस आपका, जो श्रीलंका है वह शुरू हुआ था, मतलब सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था 4 फरवरी 1948 से। और सबसे ऊंची चोटी है श्रीलंका की पिद्रुतालगरा, जिसे आपका माउंट पेड्रो के नाम से जाना जाता है। इसे याद रखिएगा, माउंट पेड्रो पूछेगा कभी भी। और इसका पारंपरिक नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। तो जो पारंपरिक नाम है श्रीलंका का वो है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। और श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। हिंद महासागर का मोती कहा जाता है आपका श्रीलंका का, या फिर भारत का अश्रु, द टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया, या फिर पल्स ऑफ इंडियन ओशन इसे कहा जाता है, या फिर टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। श्रीलंका बेहतरीन चाय, रबर और नारियल तथा मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो श्रीलंका में आपका चाय, रबर, नारियल और मसालों का उत्पादन किया जाता है, और इसके लिए यह प्रसिद्ध भी है। मालदीव, तो यह भारत का अन्य अगला जो पड़ोसी देश है भारत का, वह है मालदीव। ये क्या हुआ भाई, ये मिस फंक्शन करने जा लग रहा है यार। तो ये है हमारा पड़ोसी देश मालदीव, जो कि भाई थोड़े बहुत समय मतलब कि शायद भारत का ही पार्ट हो जाए, क्योंकि भारत से ही पंगा लेता रहता है अक्सर। चलिए छोड़िए। अगला ये है मालदीव का मैप, आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। तो ये है मालदीव, और माले यहाँ की कैपिटल है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। तो राजधानी है मालदीव की माले। आधिकारिक भाषा है दिवेही। और मुद्रा है आपका मालदीवियन रुपया। राष्ट्रीय पक्षी है आपका मालदीव का वाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन। और संसद का नाम है आपका मालदीव के पीपल्स मजलिस। और स्वतंत्रता दिवस आपका मालदीव सेलिब्रेट करता है अपना 26 जुलाई 1965 से। और विश्व की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक आपका मालदीव में आयोजित की गई थी, जो कि थी आपका 2009 में ही। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ये पूरा सेंटेंस देखने को आपको मिल सकता है। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है दूसरा, वो है इसकी राजधानी माले, क्योंकि भाई पड़ोसी देश से अब अच्छा हो या बुरा क्वेश्चन बनते हैं तो याद तो रखना पड़ेगा आपको इसकी कैपिटल। और अगला पड़ोसी देश है हमारा चीन। वैसे भाई मतलब जितने पड़ोसी देश हैं हम भारत के कुछ ना कुछ खुरापात करते रहते हैं। चलिए छोड़िए। तो चीन है आप भारत का अगला पड़ोसी देश।
और जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, ये भाई देखिए थोड़ा सा ना, ये मैप तो क्या कहें, चलिए ये चीन है, बस इतना जान लीजिए आप लोग। और इसके बारे में यहाँ पर दिया है इसकी राजधानी पहले। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, आधिकारिक भाषा है मंदारिन, और मंदारिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चीन की जो मुद्रा है वो है चीनी युवान या फिर रेन मिनीबी, यहाँ की अरे आधिकारिक मुद्रा है। और इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो है ना वो है युवान, चीनी युवान, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पशु है यहाँ का जायंट पांडा, और राष्ट्रीय पक्षी है चीन का रेड क्राउन क्रेन। और राष्ट्रीय खेल है चीन का टेबल टेनिस, इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इम्पॉर्टेंट है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है चीन का संघाई, और इसे भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर ही लीजिएगा। राष्ट्रीय या फिर स्वतंत्रता दिवस आपका चीन में सेलिब्रेट किया जाता है 1 अक्टूबर को, और यह स्टार्ट हुआ था 1949 से। संसद का नाम है आपका चीन के क्वांगुओ क्वांगुओ रेनमिन डाइबियाओ दाहू। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से यहाँ के संसद को जाना जाता है। ये भाई चीनी भाषा में मतलब लिखा गया है थोड़ा। और सबसे लंबी नदी है आपका चीन की यांगसी नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है। इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। और नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसकी संसद विश्व की सबसे बड़ी संसद है। तो यहाँ की जो संसद है चीन की, वह विश्व की सबसे बड़ी संसद है, इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस पॉइंट को। और चीन की सीमा 14 देशों के साथ लगती है। तो चीन की सीमा आपका 14 देशों के साथ लगती है, यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसके अन्य जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो देश हैं जिनके साथ मतलब चीन की सीमा लगती है, उसमें शामिल है अफगानिस्तान, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया। मंगोलिया के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है चीन, और म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और वियतनाम। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जिनके साथ चीन अपनी सीमा साझा करता है। अगला देश है अरे यार नहीं, अगला पॉइंट है भाई अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का हिस्सा है, और भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और यह आपको अरुणाचल प्रदेश में जो सीमा है भारत और चीन की, उसे आपका जाना जाता है मैकमोहन रेखा के नाम से। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिएगा ना, क्योंकि सेंटेंस आपको पूरा यही मिलेगा कि द बाउंड्री बिटवीन अरुणाचल प्रदेश इंडिया एंड चाइना इज नोन एज डैश। तो उसे आपका जाना जाता है मैकमोहन लाइन के नाम से। चीन अनाज, कपास, फल, सब्जियां, मांस, मुर्गी पालन, अंडे, मत्स्य उत्पाद, कोयला, सिलिकॉन आदि का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इन सभी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चीन। अगला जो पड़ोसी देश है भारत का, वो है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के बारे में चलिए कुछ पढ़ते हैं हम लोग डिटेल में थोड़ा। तो यहाँ की राजधानी है आपका काबुल, इस बात को आप याद रखिएगा। और अन्य जो पॉइंट्स दिए इसमें, उसमें शामिल है राजधानी काबुल है, आधिकारिक भाषा अफगानिस्तान की पत्सो या फिर और दारी, पत्सो और दारी अफगान फारसी से कहा जाता है। और अफगान की मुद्रा है अफगानी, राष्ट्रीय खेल है अफगानिस्तान का बुजकशी, और सबसे ऊंची चोटी है अफगानिस्तान की नौशाख चोटी। सबसे लंबी नदी है आपका अफगानिस्तान का हेलमंद नदी। और राष्ट्रीय पक्षी है अफगानिस्तान का, वह है गोल्डन ईगल। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क कीजिएगा। थोड़ा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गोल्डन ईगल आपका राष्ट्रीय पक्षी है अफगानिस्तान का। ट्यूलिप जो है यह राष्ट्रीय पुष्प है अफगानिस्तान का, इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और अफगानिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करता है 19 अगस्त 1919 से। इसकी सीमाएं भारत के पीओके, पाकिस्तान, ईरान, चीन, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
और शायद अब इसने मतलब अफीम के उत्पादन पर बैन लगा दिया है अफ़गानिस्तान ने, और बहुत सारी अफीम के खेतों की जो मतलब अफीम की जो फसलें थी उसको भी नष्ट करा दिया है। चलिए उसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये आपका फैक्ट है कि अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका अफ़गानिस्तान। और ये सभी अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने मार्क कराए हैं। अब यहाँ से हम लोग कवर करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपका पहला प्रश्न यहाँ पर, और इससे मुझे लगता है थोड़ा जूम कर लेना चाहिए। इतना जूम सफिशियंट होगा। तो इसमें पूछा है आपसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है आपका जैक फ्रूट, कटहल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस कौन सा है, तो यह है चीन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है आर्चरी, तीरंदाजी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है आपका बांग्लादेश का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से कौन सा है भाई, रुकिए थोड़ा सा, 6 था ना, हाँ ये। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि चकमा रिफ्यूजी आर मिग्रेंट्स टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री। तो चकमा आपने पढ़ा था कि बांग्लादेश के मतलब कि आदिवासी जनजाति है, सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि वन बेल्ट वन रोड पहल किस देश ने प्रस्तावित की थी। तो यह आपका प्रस्तावित किया गया था चीन द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, चीन। वन बेल्ट वन रोड। रोहिंग्या मुद्दा किससे संबंधित है। तो रोहिंग्या जो मुद्दा है यह संबंधित है म्यांमार देश से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, म्यांमार। अगला प्रश्न है कि भारत के इन पड़ोसियों में से केवल एक ही मुद्रा के रूप में रुपया का उपयोग नहीं करता है। तो रुपया के रूप में आपका उपयोग नहीं करता है वह है बांग्लादेश। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आपको पाकिस्तानी रुपया और श्रीलंका रुपया सुना होगा, यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया, नेपाल की करेंसी है। बाकी बांग्लादेश की जो करेंसी है वह है टका। अगला है यहाँ से प्रश्न कि कैंडी, जाफना और गाले सभी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं। तो कैंडी, जाफना और गाले ये सभी शहर आपके स्थित हैं श्रीलंका देश में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सीलोन किस देश का पुराना नाम था। सीलोन पुराना नाम था आपका श्रीलंका का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो यह देश है अफगानिस्तान, जिसके साथ भारत 106 किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करता है। और अगला प्रश्न है यहाँ से कि भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं। तो भूटान का राष्ट्रीय जो पक्षी है उसका नाम है रेवेन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा देश, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश जो है वह है मालदीव। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो भारतीय राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है इनमें से, तो वह है आपका आंध्र प्रदेश, नहीं असम होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका साउथ में चला जाएगा आंध्र प्रदेश और केरल, सिक्किम भी। सिक्किम तो एकदम ऊपर है भाई, नॉर्थ ईस्ट में। अगला जो आपका यहाँ से प्रश्न है वो है कि चीन की संसद का नाम क्या है। तो चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपल्स असेंबली। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चीन निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ मैकमोहन रेखा साझा करता है। तो यह राज्य है भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य। ऑप्शन
सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक पहाड़ी भूमि से घिरा हुआ है? तो पहाड़ी भूमि से घिरा हुआ देश है, यह है अफगानिस्तान। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो भारतीय राज्य कौन सा है इनमें से जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वह है जाएगा असम। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका किसके साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो समुद्री सीमा साझा करता है भारत और मालदीव के साथ श्रीलंका। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं समाप्त। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए नाइस डे।